बाद बिहार के होनहार बेटी संस्कृति की। यूं तो संस्कृति के लिए जिंदगी बेहद आसान थी, लेकिन जब परिवार में पिता दादा आईएएस आईपीएस हों तो आपसे उम्मीदें अपेक्षाएं कहीं और ज्यादा ही बढ़ जाती हैं। और यही वजह है कि संस्कृति के लिए यूपीएससी क्रैक करना जीवन का एकमात्र मकसद बन गया। लॉ की पढ़ाई कर चुकी संस्कृति ने इस लक्ष्य को साधने के लिए दिन रात एक कर दिया और आखिरकार वो दिन आ ही गया जब संस्कृति ने यूपीएससी क्रैक कर ऑल इंडिया रैंक 366 हासिल कर अपने पिता और खुद का सपना पूरा कर लिया। संस्कृति यूपीएससी में ऑल इंडिया रैंक इनको 366 मिली है। आज मैं आपका तारुफ जिस लड़की से करवाने जा रही हूँ, उसे बचपन से पता था कि उसे बड़े होकर क्या करना है, क्या बनना है। लॉ करना है और सिविल सर्विसेज क्रैक करना है, ये उन्होंने शुरू से तय कर लिया था, ठान लिया था। शायद इसलिए क्योंकि परिवार में आईएएस और आईपीएस पहले से हैं। लेकिन जब परिवार में आपके बैकग्राउंड में आईएएस और आईपीएस हो तो वो प्रेशर भी आपके ऊपर अच्छा खासा बिल्टअप होता है। आप खुद के लिए एक टारगेट सेट कर लेते हैं कि मुझे तो ये मकाम हासिल करना ही है। संस्कृति ऐसी ही एक लड़की हैं जिनके परिवार में उनके दादा से लेकर उनके पिता और भी जितने परिवार के लोग हैं आईएएस आईपीएस हैं। तो संस्कृति को भी पहले से मालूम था कि मुझे सिविल सर्विसेज क्रैक करना ही है। इससे पहले वो लॉ कर रही थीं और साथ साथ यूपीएससी को लेकर तैयारी करती रहीं और आखिरकार संस्कृति ने जो चाहा वो उन्हें मिल गया। उन्होंने यूपीएससी क्रैक कर लिया है। संस्कृति, भारत एक्सप्रेस में पहले तो आपका बहुत स्वागत है और बहुत मुबारकबाद कि आखिर जो चाहा वो मिल गया। थैंक यू सो मच। जब 366 रैंक लास्ट ट्यूसडे पता चला तो बहुत खुशी हुई, बहुत ज़्यादा ऐसा लगा कि इतने साल की मेहनत सफल हुई। जो मेरे नज़दीक वाले मेरे लिए जिन्होंने सपना देखा था, जो मैंने इतने सालों से सपना देखा था, एक ऐसा लगा कि एक फुलफिलमेंट मिल गया है। तो डेफिनेटली आई वाज एक्सटैटिक जब मुझे पता चला कि फाइनली क्लियर हो गया है। नतीजे जब आए तो सबसे पहले बताया किसको आपने, और कौन वो व्यक्ति जिसको आप लगातार ये कहती थी कि मुझे ये करना है, यूपीएससी क्रैक करना है, और वहाँ से भी आपको यही प्रोत्साहन मिलता था, तुम कर लोगी, भरोसा था आप पर? जब रिज़ल्ट आया तो कोइंसिडेंटली मैं उस वक्त एक मंदिर में थी, क्योंकि काफ़ी एक्सपेक्टेशन थी कि उस दिन रिज़ल्ट आएगा, तो मुझे बहुत सुबह से डर ही लग रहा था। तो मैं मंदिर में थी तो मेरी एक दोस्त का कॉल आया मुझे बताने के लिए कि रिज़ल्ट हो गया है। तो सबसे पहले मैंने अपने पापा को कॉल किया था, क्योंकि ऐसे मेरे आसपास वाले सब बहुत वेल विशर्स एंड बहुत सपोर्ट सिस्टम है फैमिली का, लेकिन आई थिंक ये एक ड्रीम मेरे और मेरे पापा का शेयर्ड है फ्रॉम द लास्ट सेवरल डेकेड्स मुझे लगता है। एंड सेकेंड कॉल मैंने अपने हस्बैंड को किया था, बिकॉज ऑल्दो हम लोग का साथ 2 साल का रहा है, बट आई थिंक उसके लिए भी ये इक्वली वो चाहता था कि मुझे वो मिले जो मैं चाहती हूँ। तो आई थिंक मेरे फर्स्ट 2 कॉल्स मेरे हस्बैंड एंड मेरे फादर को थे। मेरी मदर तो मेरे साथ थी ही। तो फिर दीज वर 3-4 पीपल जिनको तुरंत विद इन सेकेंड्स पता चला मेरा रिज़ल्ट। एंड जैसे ही पता चला, पापा को कॉल करने के बाद, हस्बैंड को कॉल करने के बाद, मैं पापा से मिलने चली गई मंदिर से। एंड आई थिंक फॉर द फर्स्ट टाइम हम दोनों बस एक दूसरे को देख के रोने ही लगे, बस हम लोग इतने ही खुश थे। तो इमीडिएट फैमिली वर द फर्स्ट पीपल जिनको मैंने बताया। मुझे ये बताइए कि इससे पहले आपने क्या ये फर्स्ट अटैम्प्ट था या कितने अटैम्प्ट्स हुए, और क्या लगता था अगर नतीजे हक में नहीं आते हैं? डीमोटिवेट कभी हुई या प्रेशर और बन गया कि भाई देखिए अब तो वो जो नंबर्स होते हैं ना कि इतने ही अटैम्प्ट्स आपको मिलते हैं, इसमें करना है, तो उसके लिए फिर हर बार और अगर आप अपनी जो प्रिपरेशन की तरीके हैं उसको और इम्प्रोवाइज़ करती हैं, प्रेशर कितना उस वक्त था? पहली बात तो मेरा 4th अटैम्प्ट था ये, मगर ये पहला अटैम्प्ट था जब मैं इंटरव्यू में पहुंची। मेरे पहले 3 अटैम्प्ट्स में मैं सीसैट नहीं क्लियर कर पाती थी। मुझे थोड़ा मैथ्स में हमेशा दिक्कत रही है, तो सीसैट में मुझे प्रॉब्लम होती थी। इसका बहुत बड़ा हेल्प मुझे अपने हस्बैंड से मिला, जिन्होंने मुझे मैथ्स, उनकी मैथ्स बहुत अच्छी है, उन्होंने उनका ग्रेजुएशन भी उसी में किया है, तो उसमें काफ़ी हेल्प मिली। एंड विद रिस्पेक्ट टू डीमोटिवेट, एक्चुअली जब भी आपके हक में रिज़ल्ट नहीं आता है तो हर साल ये बुरा तो बहुत लगता था, हर साल कभी ना कभी छोड़ने का मन भी करता था, लेकिन वो छोड़ने का मन कुछ दिनों का ही रहा, वेरी ऑनेस्टली, क्योंकि अल्टीमेटली वो इतना लॉन्ग, इतने टाइम से ये सपना देखा था कि मतलब कुछ देर के लिए आदमी डिमोटिवेट होता है, फिर लगता है अच्छा क्यों नहीं, एक बार तैयारी करके और देख लेते हैं। एंड सबसे बड़ी बात, मेरे लाइफ के 1-2 बहुत मंत्रास रहे हैं जो मुझे लगता है मेरे स्कूल, कॉलेज एंड अब यूपीएससी में काम आया है।
मुझे लगता है लाइफ में कभी रिग्रेट्स नहीं रहने चाहिए। आज मैं डीमोटिवेट होके छोड़ देती और आज से 10 साल बाद छोड़ती कि आज से 10 साल बाद सोचती कि मेरे पास इसकी अपॉर्चुनिटी थी, टाइम था, एज था, मौका था, सपोर्ट था, तो मैंने क्यों नहीं किया? सिर्फ इसलिए क्योंकि मेहनत करने से डर लगता था। यही तो है जो अपने हाथ में है। तो मुझे लगता था हमेशा कि अच्छा ठीक है, मेहनत करना मेरे हाथ में है, एटलीस्ट मैं कर लूँ ताकि मुझे आगे जाके रिग्रेट ना हो कि मैंने एक बार दोबारा कोशिश नहीं की। तो यही सोच सोच के मैं हर बार कोशिश करती रही। ठीक है, जब इस बार भी नतीजे आ रहे थे, क्योंकि इससे पहले 3 बार सफलता आपके हाथ नहीं लगी, इस बार जब नतीजे आए तो क्या उससे पहले भी दिमाग में कुछ कश्मकश था कि यार इंटरव्यू में ये जवाब ऐसे नहीं देना था, या कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया? और कौन वो व्यक्ति जिसे भरोसा था कि नहीं, मुझे लगता है तुम्हारा जवाब परफेक्ट था और इस बार तुम वो कर जाओगी जो चाहती हो? इंटरव्यू के बाद डेफिनेटली मेरा 27 मार्च को इंटरव्यू था और उस दिन से लेके रिज़ल्ट वाले दिन तक हर रोज़ कम से कम मैं 5 बार तो ये सोचती ही थी कि मैंने इंटरव्यू में मुझसे क्या पूछा गया, मैंने क्या जवाब दिया, इससे बेहतर हो सकता था क्या, इससे अलग जवाब हो सकता था क्या। जबकि उस वक्त उस इंस्टेंट में आपको जो पहली चीज़ आपके दिमाग में आती है, जो जिस चीज़ के लिए आप ट्रेन हुए हैं इतने टाइम से, वो ही आता है। वहाँ पे सच में कोई प्रिटेंड करना या कोई अपने आंसर को एम्बेलिश करने का मौका नहीं मिलता है। वो सच में आपकी पर्सनालिटी वहाँ पे दर्शाता है। तो वहाँ कुछ बनाने का ऑप्शन तो नहीं होता है, ना मौका होता है, ना ज़रूरत है। तो डेफिनेटली मैं रोज़ ही ये सोचती थी कि जो मैंने आंसर दिया, क्या वो उन्हें इम्प्रेस किया होगा कि नहीं, क्या वो मेरी पर्सनालिटी को सही से दिखा पा रहा है कि नहीं। एंड क्वेश्चंस में मुझे लगता है अविनाश जो मेरे हस्बैंड हैं, उनसे सबसे ज़्यादा मतलब मैं दिमाग खा ही जाती थी उनका रोज़ बता के कि यार ये बोलना चाहिए था, क्या वो बोलना चाहिए था। लेकिन वो हमेशा कहता था कि नहीं, जो तुम्हारी पर्सनालिटी है, मुझे लगता है तुमने वो वहाँ दिखाया है, एंड मुझे लगता है यू विल गेट थ्रू दिस टाइम। तुम्हारा हमेशा एक्यूलीज हील जो है वो प्रीलिम्स रहा है थोड़ा सीसैट की वजह से। उसके बाद तुम्हें सफिशेंटली अपने सब्जेक्ट्स पे कमांड है, तुम्हें अपने ऑप्शनल, मेरा हिस्ट्री था, हिस्ट्री मुझे बहुत पसंद भी है, आई हैव बीन पैशनेट अबाउट इट, तो बिल्कुल उस पर कमांड है। वहाँ पे कोइंसिडेंटली मुझसे इंटरव्यू में हिस्ट्री से क्वेश्चंस भी पूछे गए, लॉ से पूछे गए, वो कॉन्फिडेंट था कि मेरा हो जाएगा। तो मेरे आसपास वाले मुझसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे कि मेरा हो जाएगा। राजेश जी, संस्कृति के आप मामा हैं, जिस दिन नतीजे आए, क्योंकि वो तैयारी काफी समय से कर रही हैं, परिवार में पहले से ही आईएएस आईपीएस हैं, तो एक प्रेशर भी उनके ऊपर है, लेकिन कहा जाता है कि जब कोई एक व्यक्ति यूपीएससी क्रैक करता है तो पूरा परिवार भी इससे पहले एक तरह से परीक्षा की तैयारी उस यात्रा में रहता है। प्रतिक्रिया पहले क्या रही आपकी, क्या महसूस हो रहा था, और आज अब जब ये सपना पूरा हो चुका है तो क्या कहना चाहिए? जी, ये तो हमारे परिवार के लिए इससे बड़ी खुशी की बात हो नहीं सकती है। और हम लोग ऐसा बच्चा, तो हम लोग भगवान का बहुत आशीर्वाद है हम लोग के ऊपर कि ऐसा बच्चा हम भगवान ने हम लोग को दिया। और ये हमारे पूरे परिवार के लिए संस्कृति ताज है, गौरव की बात है, तो बहुत ही बड़ी। आप भावुक हो गए हैं। जिस दिन नतीजे आए थे उस दिन आपकी प्रतिक्रिया क्या रही? ये तो मतलब एक उम्मीद तो पूरी थी कि, तो नो डाउट था कि अगर उम्मीद थी तो संस्कृति से ही थी, और उसने उसको पूरे सपने को पूरा किया। कहा जाता है कि मामा में तो 2 माँ होती हैं, और संस्कृति के मामा, जब नतीजों को लेकर सवाल भी पूछा गया तो बिल्कुल भावुक हो गए, उनकी आंखों में आंसू आ गए हैं। मामी की प्रतिक्रिया भी हम जान लेते हैं। हमने सुना कि मामी भी उतनी ही इमोशनल है। भावना, आपको कैसा लगा जब पता चला कि संस्कृति जो दिन रात एक किए हुई थी, खाने में ध्यान नहीं होता था, घंटों इंतजार करना पड़ता था कि पढ़ाई पूरी हो तो आगे कुछ किया जाए, उस दिन रिजल्ट में हुआ कि मैंने कर दिया, क्या लगा? हमें तो विश्वास था कि वो कर लेगी। तो मतलब वही जो उन्होंने कहा कि इससे बड़ी न्यूज़ तो हमारे लिए कुछ हो ही नहीं सकती थी। तो मतलब कुछ बोलने, कुछ बात करने की हम लोग कंडीशन में ही नहीं थे। बस लग रहा था, ये बैंगलोर में थी और हम लोग दिल्ली में थे तब, तो बस लग रहा था बस जल्दी आए और कब एकदम बस बहुत अच्छा। यूपीएससी क्रैक कर लिया है, जो सोचा था वो हो चुका है, लॉ आप ऑलरेडी कर चुकी हैं, इसे आप फाइनल डेस्टिनेशन मानती हैं अपने लिए और इसी में आगे इम्प्रोवाइज और करती जाएंगी, या आपके माइलस्टोन्स अभी ये रही हैं और आगे कुछ और भी मुकाम हासिल करने हैं? मुझे लगता है कि यूपीएससी क्लियर करना इट इज़ द बिगनिंग ऑफ द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। मुझे लगता है इट इज़ डेफिनेटली अ माइलस्टोन, बट आई होप there are many more milestones to be achieved, and I have been blessed with a wonderful family, with a wonderful new family after marriage also,
तो मुझे लगता है कि जो ब्लेसिंग्स मुझे मिल पाई हैं जिसकी वजह से मुझे आज ये मुकाम हासिल हुआ, वो सपोर्ट मुझे लगता है कि अब वक्त है कि मुझे भी सोसाइटी को वापस देना चाहिए। मैं ऐसा कुछ करूं जिससे उन लोगों की लाइफ ईजी हो सके, ईजियर हो सके दैन जो वो ऑलरेडी है। तो आई डेफिनेटली थिंक कि ये एक बिगनिंग है एंड एक माइलस्टोन है, रादर दैन अब हासिल कर लिया तो अच्छा नाउ आई कैन सिट बैक एंड रिलैक्स। आई थिंक अब बहुत कुछ करना बाकी है। तो ये थी संस्कृति, जिन्होंने जो चाहा अब तक वो अचीव कर लिया है, लेकिन इसके बाद बहुत कुछ प्लानिंग उनके जहन में है। समाज में कुछ बदलाव चाहती हैं, लड़कियों और महिलाओं के लिहाज से वो बदलाव चाहती हैं, शिक्षा के स्तर पर कुछ बदलाव चाहती हैं, और जिस पोजीशन पर अब वो पहुंच रही हैं, यहाँ से उनकी क्षमताओं की रेंज में वो तमाम बदलाव करना भी मुमकिन होगा। हम उम्मीद करते हैं कि संस्कृति एक बेहतर प्रशासनिक अधिकारी बनेंगी और समाज के बढ़ावे के लिए, समाज के विकास के लिए योगदान कर पाएंगी। दिल्ली से कैमरामैन आकाश के साथ मैं प्रीति पांडे।